ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सचमुच अर्जुन की समस्याओं को भी समाप्त करने वाला हुआ और ये हमें एक सुंदर सीख देता है कि अगर हम इस तरह करें तो हम भी जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। एंड में अर्जुन कहता है, हे भगवान, आपकी ये सुंदर बातें सुनकर मुझे स्मृतियां आ गई हैं और मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। क्या है ये स्मृति, कैसे मोह नष्ट हो गया, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संजय एंड में कह रहा है कि भगवान के द्वारा दिया गया ये ज्ञान सुनकर मैं उसको बार बार स्मरण करके आनंदित हो रहा हूँ। अगर हम ज्ञान का रमण करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो हम आनंदित स्थिति में रहते हैं और जहाँ आनंद है वहाँ मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और जब मन की भागदौड़, व्यर्थ की जो भागदौड़ है उसकी समाप्त हो जाती है तो हमारे चारों ओर एक आभामंडल ही बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर बन जाता है। उसमें समस्याएं प्रवेश नहीं करती। तो इसलिए गीता के लिए कहा गया है, इसका बार बार पठन पाठन करें, ये दूसरों को सुनाएं। जो इसके पात्र हैं, जो इसमें रस लेते हैं, उनको ये ज्ञान दिया जाए तो अनेकों का जीवन अच्छा हो जाए। तो इस अंतिम अध्याय के अंत में मैं भी आप सबको कहना चाहूँगा, जो सत्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, उसको आप प्राप्त करें, उसका आप चिंतन करें, तो आपका मन बिल्कुल शक्तिशाली भी होगा, शुद्ध भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बहुत सरलता भी उसमें आएगी और आप हर कर्म करने की कला भी सीख जाएंगे। हो क्या रहा है कि मनुष्य की बुद्धि, जिस पर आज कलयुग का प्रभाव है, वो उतनी शुद्ध नहीं रही है। वो तेज तो हो गई है, मनुष्य अपने अपने फील्ड में बुद्धिमान तो बहुत बन गया है, लेकिन उसकी विशुद्ध बुद्धि नष्ट हो गई है। इसलिए वो कहीं कहीं पाप कर्मों को भी अच्छे कर्म मान लेता है। जो वो कर रहा है, चाहे वो कितना भी गलत हो, उसको मान्यता देकर चलता ही राइट है। इससे अनेक समस्याएं समाज में, देश में और व्यक्तिगत परिवारों में पैदा हो रही हैं। तो अर्जुन कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृतियां आ गई हैं। तो देखिए वो क्या क्या स्मृति हैं जो हम सबको भी आ जानी चाहिए। ज्ञान सुनकर हमारा भी मोह नष्ट हो जाना चाहिए। तो जो मोहों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी और जो स्मृति न आने से उत्पन्न हुई अनेक समस्याएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। देखिए आज की एक बड़ी समस्या, मनुष्य पास्ट में बहुत रहता है, पास्ट के प्रभाव में बहुत रहता है। लेकिन अगर हमें ये स्मृति रहे ज्ञान की कि ये तो संसार एक खेल है, जो हो गया वो तो हो गया, वो रिपीट थोड़ा ही होगा, तो हम पास्ट को भूलते जाएंगे। सरलता का बहुत वर्णन आया है श्रीमद् भगवत गीता में। विचार भी सरल, बुद्धि भी सरल, व्यवहार भी सरल। सरल होने से हम पास्ट को भूलते जाएंगे। देखिए अर्जुन ने देखा कि भगवान के विराट स्वरूप में उनका एक मुख महाकाल का भी है और उसमें सभी लोग समाते जा रहे हैं। तो स्मृति आ गई कि ये महाविनाश का समय है, भगवान महाकाल बनकर आए हैं, तो मोह नष्ट हो गया। सबको ही जाना है, घर वापस चलना है। परमधाम का वर्णन आ गया है गीता में, परमधाम में सबको चलना है। हमें भी ये स्मृति आ जाए कि ये सृष्टि का खेल अब पूरा हो रहा है, ये महाविनाश का समय है। हम उसके सीन भी देख रहे हैं, आसार भी देख रहे हैं। देशों की शत्रुता बढ़ती जा रही है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि का स्वरूप भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कभी भी ये खेल पूरा होगा, हमें वापस चलना होगा। इसलिए अपने मोहों को हम नष्ट करें, अपनी बुद्धि का जो व्यर्थ का विस्तार हमने कर दिया है उसको हम समेट लें। तो बहुत सारी समस्याएं जो हमारे फैलाव के कारण हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो भविष्य की चिंताओं के कारण हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। परिवारों में चलें,
तो परिवारों में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, एक ही चीज से समाप्त करेंगे सभी। हम सबको स्मृति आ जानी चाहिए कि हम सब आत्माएं हैं। ये शरीर हमने वस्त्र की भांति पहना हुआ है, इसको पहनकर हम पार्ट बजा रहे हैं। सबका पार्ट अपना अपना है। घर में बैठकर आप दूसरों को, सब परिवार वालों को, पड़ोसी को इस नज़र से देखा करें, सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बहुत सारी आपकी मन की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, शिकायतों भरी जिंदगानी, वो सब शांत हो जाएगा। और मन शांत होने से, जैसा हम कह आए हैं, ये सबको बहुत पक्का हो जाए कि मन अच्छा होने से समस्याएं नहीं आती। ये मन की कमजोरी ही समस्याओं को पैदा कर रही हैं। और बहुत सारी स्मृतियां हैं, भगवान ने स्मृति दिलाई। देखो, ये भी कहा है, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ और उधर ही विजय है। अभी हमें ये याद रखना चाहिए, भगवान हमारा परम पिता है, वो हमारा है, हम उसके बच्चे हैं। हम उसके बच्चे हैं तो बहुत शक्तिशाली हैं। हम कमजोर नहीं हैं जो छोटी छोटी बातों से भयभीत होते रहें। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर परमात्मा शक्तियाँ विद्यमान हैं। हम उन शक्तियों का यूज करेंगे। मान लो आप बीमार हो गए, कई लोग बीमार थोड़े होते हैं, सहन शक्ति की कमी के कारण परेशान ज़्यादा रहते हैं, पूरे परिवार को परेशान कर देते हैं। दर्द थोड़ा हो रहा होगा, एकदम ऐसा लगता है विकराल स्वरूप हो गया है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। कहीं धन की कमी पड़ती है, लोग उस चीज़ को भी एकोमोडेट नहीं कर पाते, कम धन में कैसे इसका इलाज कराया जाए। लेकिन अगर हमें ये स्मृति रहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो सब कुछ ठीक करेगा, वो भी तो हमारा साथी है, वो भी हमारा परम पिता है, तो चित्त बहुत शांत रहेगा, हमारी सहनशीलता बहुत बढ़ती जाएगी। तो हम सभी स्मृति स्वरूप होने का बहुत अच्छा अभ्यास करें, अभियान लें। भगवान स्वयं इस समय स्मृतियाँ दिला रहा है। और एक बहुत बड़ी स्मृति जो मैं आपको ख्याल में कराऊंगा, जो श्रीमद् भगवत गीता में बार बार आया है, हमारा सात्विक स्वरूप, हमारा देव स्वरूप। तो हमारे अंदर देवत्व भी है, हम देवों की संतान हैं, हम देवों के वंशज हैं। हम सो हम का मंत्र भी हमारे देश में गायन है, इसको स्मरण करते हैं लोग। तो हमारे अंदर देवत्व है। स्मृति यदि हमें आ जाए और हम अपने देवत्व को जगाने लगे, तो ये जो मनोविकार आ गए हैं ना, जिनकी चर्चा बार बार हुई है, काम, क्रोध, अहंकार, मोह, ममता, आसक्तियाँ, राग, द्वेष, ये सब सहज ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। हमें एक एक को निकालना ही नहीं पड़ेगा। हमें तो अंधकार को भगाने के लिए जैसे प्रकाश का स्विच ऑन कर दिया जाता है, ट्यूब जला दी जाती है, वैसे ही करना है, अपने देवत्व को जगाना है। तो ये सारी जो बुराइयां हैं, जो मनुष्य को बांध रही हैं, जो समस्याएं पैदा कर रही हैं, ये सब भाग जाएंगी, हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो हमने आपके समक्ष ये गीता ज्ञान में हमारी समस्याओं को समाधान करने वाले कौन से सुंदर महावाक्य आए हैं, उनकी चर्चा की है। अवश्य आपको लाभ हुआ होगा, हमें भी इससे बहुत लाभ हुआ है, हमारे बहुत सारे साथियों को बहुत लाभ हुआ है, सबका जीवन समस्याओं से मुक्त हो गया है। आज इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर भिन्न भिन्न विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज्ञा दीजिए। ओम शांति।